नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन टू नॉलेज यात्रा। और इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट की चर्चा करेंगे। और डिटर्मिनेंट के बारे में हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे, बस सिर्फ समझेंगे कि डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं जहाँ तक। और ये मदद आपको करेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसके कार्य हैं। फिर आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए इसमें आपको मिलेगा जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है उसको। इसके अलावे इसका उपयोग वेक्टर वगैरह में भी आपको काम में आपको ये आ सकता है। वेक्टर वगैरह जो है उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। बेसिकली हम लोग इसको सॉल्व करने का जो मेन इसका तरीका है उस पर हम लोग जाएंगे। तो देखिए, डिटर्मिनेंट आपको इस तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा, ए बी सी डी। ये सारे एक को कहते हैं एलिमेंट, एक जो है उसको एलिमेंट बोला जाता है। तो सीधा सीधा आते हैं सॉल्व करने पर। तो देखिए, इसको बोला जाता है पहले टू ऑर्डर का। डिटर्मिनेंट में जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है। दो रो, इसको रो बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल ऐसे अप है उसको रो बोलते हैं, और ऐसे से जो वर्टिकल उसको कॉलम कहते हैं। तो इसको आपको बोलते हैं पीडी मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल, और इसको कहते हैं अदर डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट का प्रोडक्ट है उसमें से अदर डायगोनल के एलिमेंट के प्रोडक्ट को आप घटा लीजिए, यही इसका वैल्यू हो जाएगा। यानी कि AD, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो AD और माइनस BC, ये दोनों ये घटा लीजिए, बस यही आपको इसका आंसर बनेगा। एक इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4 3 2 1 मान लेते हैं कि हमारा ये हो गया। ये हमारा डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 4, और माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 6। 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, या 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर -2। तो -2 इसका आंसर हो गया। बस इतना ही तक इसमें समझना है। और अलग अलग भी ले सकते हैं। 8 3 हो गया, 2 और 4 हो गया। तो इसको भी यदि वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा 32, और माइनस यहाँ से अपना 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 हो जाएगा आपको 6, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं ये आपको हो जाएगा 26। तो ये आपको आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से सॉल्व आउट करते हैं। और ये टू ऑर्डर का है, ध्यान रखिएगा, ये टू ऑर्डर का। टू ऑर्डर मीन्स 2 इसमें रो रहेंगे और 2 कॉलम रहेंगे। अब 3 ऑर्डर का हम लोग सीखते हैं, लेकिन उसके पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब सीखते हैं हम लोग 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो ये आपको 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसके लिए हम लोग रिडक्शन टेक्निक का यूज करेंगे और 3 ऑर्डर को डिटर्मिनेंट जो है से 2 ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। और इस तरह से हम लोग 2 ऑर्डर को तो हल करने के लिए सीखे ही। तो ये आपको 3 ऑर्डर में रहेगा, 3 रो रहेगा और 3 कॉलम रहेंगे। अब इसमें आपको साइन होता है, ये एलिमेंट प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, यानी कि प्लस के बाद माइनस और माइनस के बाद प्लस, माइनस के बाद प्लस, माने प्लस के नीचे माइनस, प्लस के इधर माइनस, प्लस के यदि आप एक स्टेप आगे चलते हैं तो माइनस ही मिलेगा। जैसे ये प्लस है तो इसके बाद माइनस, प्लस माइनस प्लस हो गया, इस प्लस के नीचे भी माइनस। इस तरह से आपको है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसको रिडक्शन करते हैं, इसका वैल्यू यानी डेल्टा का वैल्यू। देखिए, ये 3 ऑर्डर का है, इसको 2 ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए ये फर्स्ट देखिए, या तो आप इस तरह से चल सकते हैं या फिर इस तरह से चल सकते हैं। तो आप या तो नीचे चलिए, मतलब किसे इसको कहते हैं एक्सपेंशन बाय रो, और इसको कहते हैं एक्सपेंशन बाय कॉलम, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन बाय रो। यदि जब आप ऐसे चलेंगे तो एक्सपेंशन बाय रो, यानी कि रो से विस्तार करेंगे तब, और इसको कहेंगे एक्सपेंशन बाय कॉलम। तो यहाँ पर हम एक्सपेंशन बाय रो से ही चलते हैं। ए यहाँ पर प्लस में है, ये वाला प्लस है ए, और ए को यदि एलिमेंट को पकड़े तो एक के आमने सामने वाला आपको खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए, एक के आमने सामने वाला, इस प्रकार से आपको एलिमेंट खत्म हो जाएंगे। और ये खत्म होने के बाद क्यू आर और वाई जेड आपको बच रहा है।
क्यू आर और वाई जेड। तो क्यू आर वाई और जेड ये आपको बच गया। इसके बाद ये बी, तो ये आपको माइनस में आपको हो जाएगा, और माइनस में होने से फिर ये इसके आमने सामने वाला यदि खत्म करेंगे तो ये बी के आमने सामने वाला इस तरह से आपको खत्म हो जाएगा, और हो जाएगा पी आर और एक्स जेड, पी आर और एक्स जेड, पी आर एक्स और जेड। इसी तरह से ये हमारा सी आ गया, तो सी फिर से आपको प्लस में हो जाएगा, और सी के आमने सामने वाला ये खत्म हो जाएगा, तो पी क्यू और एक्स वाई बचेगा, पी क्यू और एक्स और वाई। ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसको तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये ए है और इसके सामने क्यू जेड माइनस वाई आर, ये माइनस बी, और फिर से ये हो जाएगा पी जेड माइनस एक्स आर, पी जेड माइनस एक्स आर, और प्लस सी और पी वाई माइनस क्यू एक्स, और यही इसका मेन वैल्यू आपको हो गया। तो इस पर हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का एक ले लिए हैं प्रश्न को, और इसमें देखिए इसको इवेल्युएट करना है, तो यहां पर +1, ये प्लस में है, डेल्टा इक्वल टू +1 इसको लिए हैं, इसके बाद माइनस, इसके बाद फिर प्लस हो जाएगा। तो यहां पर डिटर्मिनेंट जो बनेगा इसके आमने सामने वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा, 4 6 2 और 3, 4 6 2 और 3। इसके बाद यहां पर इस एलिमेंट पर चलेंगे तो -2, और -2 का जो सब डिटर्मिनेंट होगा 2 के ये आमने सामने वाला खत्म हो जाएगा टी शेप में ऐसे, और तो बच जाएगा 2 और 6 और 5 और 3, ये चीज। इसके बाद यहां पर +3, अब +3 के आमने सामने वाला ये खत्म हो जाएगा, ये वाला, और ये सामने 2 और 4 5 और 2, 2 और 4 5 और 2, ये चीज आपको हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए आप अपना काम करेंगे, जो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था उससे ये उसको वैल्यू को निकाल लेंगे। तो +1 1 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको 4 × 3 हो जाएगा 12, -6 × 2 हो जाएगा 12, -2, और ये 3 × 2 हो जाएगा 6, और हो जाएगा -5 × 6 हो जाएगा 30। उसके बाद फिर ये आपको हो जाएगा +3, और ये हो जाएगा 4, और माइनस ये हो जाएगा 5 × 4 20। इसके बाद ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो 0, और ये -2 यहाँ से अगर करेंगे, यहाँ से यदि मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -24, -24 प्लस यहाँ पर आपको 3 है, और यहाँ से यदि आपको करें तो हो जाएगा -16। तो ये आपको हो जाएगा प्लस में आपको 48 48 हो जाएगा 48, और ये माइनस आपको बन जाएगा 48, और 48 - 48 बिकम्स 0। तो ये आपको आंसर इसका 0 आया, और 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है। एक प्रॉपर्टी थोड़ा सा बता देते हैं कि 0 क्यों आएगा और कब नहीं आएगा। इसके अनुसार आपको ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 और 2 4 6, जैसे ही आपको यहाँ पर रो में 1 2 3 है, इसके डबल रहे, ट्रिपल रहे या सेम ही रहे, मतलब ये दोनों का सबका रेशियो यदि बराबर आ जाए, यानी कि 1:2, 2:4, 3:6, इस सब का बराबर ही आ रहा है। तो जब सब बराबर जब आ जाएगा, कोई 2 रो या 2 गो कॉलम का, तो वो आपको हो जाएगा 0। तो ये एक प्रॉपर्टी है, बाकी आप खुद से भी समझ सकते हैं इसको। बाकी आगे आप जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आप समझेंगे। यहीं तक, अगले वीडियो में हम
बात करेंगे लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन जिसमें इसका यूज होगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।